नमस्कार साथियों, मैं हूं जितेश कुमार। आज हम बात करने वाले हैं कि जो आज से डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, भारत के ऊपर 50% टैरिफ कंप्लीट हो चुका। 7 जुलाई को लगा था 25% और 27 जुलाई को फिर से लगा, 27 अगस्त को फिर से लग गया 25%। 25 और 25 मिला के 50% का टैरिफ भारत के ऊपर अमेरिका के द्वारा दे दिया गया। इसके लिए जो नोटिस है वह नोटिस भी अमेरिका की तरफ से जारी कर दिया गया है। अब नोटिस जारी कर दिया गया, लेकिन क्या भारत जिसपे 50% का टैरिफ लग गया है, 50% टैरिफ का मतलब जरा एक बार समझा देते हैं। मान के चलिए कि एक सामान को बनाने की कीमत 100 रुपया है और वह अमेरिका के अंदर अभी मार्केट में 100 रुपया के अंदर बिक जाता है जाकर, तो अब जो है वह 50 रुपया एक्स्ट्रा उस पे लग जाएगा। मतलब जो सामान 100 रुपया में मिल जाता था वह सामान अब 150 रुपया में मिलेगा। इसके बाद क्या होगा कि वह जो 50 रुपया एक्स्ट्रा भारत कमाया, मतलब जो सामान पे आया, वह अब अमेरिकी सरकार के जेब में जाएगी। उससे जो हमारा सामान 100 का था, 100 रुपया ही भारत के पास आएगा, लेकिन जो अमेरिका के पास, अब सरकार के पास 50 रुपया जाएगा। मतलब अमेरिकी जनता के ऊपर जो 50%, जो 50 रुपया का एक्स्ट्रा लोड जो दिया गया, वह लोड भारत के तरफ से नहीं, वह लोड अमेरिका के साइड से ही अमेरिका को दिया गया और जनता से पैसा निकालकर और अमेरिकी सरकार के जेब में जाएगी। यहां तक टैरिफ वाला मामला क्लियर हो चुका है। टैरिफ लगाने के पीछे का कारण यह बताया जा रहा था क्योंकि भारत रसिया से कच्चा तेल लेता है, अपने यहाँ उसको रिफाइन करता है और वह रिफाइन तेल अपने देश के यूज के साथ साथ अन्य देशों को भी बेचता है। अब ये क्या हो गया कि अब भारत के पास अपना तेल बहुत ही कम मात्रा में है, उससे अपने देश का पूरा खर्च नहीं चलता है, तो हम लोग अपने देश के उपयोग के लिए भी क्या करते हैं, दूसरे के ऊपर से रूस से तेल मंगाते हैं, रिफाइन करते हैं और बेच देते हैं। अमेरिका का क्लेम क्या है? यहाँ अमेरिका का क्लेम यह है कि जो मंगाया जाता है रूस के द्वारा तेल, उसके बाद जो उसको पेमेंट दिया जाता है, वह पेमेंट से जो रूस है वह हथियार, गोला बारूद बनाता है और वही गोला बारूद पुनः यूक्रेन के ऊपर छोड़ देता है और यूक्रेनियन का खून बहाता है। ये बात अमेरिका के तरफ से भारत पर टैरिफ लगाते समय बताया गया। भारत की सच्चाई क्या है? भारत की सच्चाई यह है कि रूस से तेल कच्चा हम लोग लेते हैं, लेकिन जो हम लोग उसको अमाउंट पेड करते हैं, वह जो अमाउंट है वह हम रुपए के माध्यम से ही पेमेंट करते हैं और रुपया भारत को छोड़ के अन्य देशों के पास एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इसका मतलब हम लोग जो भी उससे तेल लेंगे तो यहाँ पर दो ही चीज हो सकती है, या तो उस तेल के बदले कोई सामान जो रूस है वह भारत से मंगा लेवे, या फिर जो वह रुपया उसके यहाँ जा रहा है वह रुपया कोई और देश में नहीं चलने के कारण भारत के अंदर ही पुनः उसको लगा देना, कोई फैक्ट्री लगा देना, कुछ अपना जैसे एसआर का जो पेट्रोल पंप है उसके अंदर 49% स्टेक ले लेना। तो मतलब घुमा फिराकर जो रूस है वह पैसा पुनः भारत के अंदर ही लगा देता है। तो अब जो हथियार बनाने का जो प्रोसेस है वह हथियार भारत के फंडिंग से तो हो नहीं रहा है, क्योंकि अगर हथियार बनाने के लिए या कोई सामान किनने के लिए अगर कोई चीज का आवश्यकताएं पड़ती हैं, तो वह आवश्यकताएं को पूरा करने के लिए किस तौर पे हमको डॉलर चाहिए, डॉलर भारत देता नहीं है। तो ये बात सारा सर झूठ है जो भारत के ऊपर इल्जाम लगाया गया। दूसरा बात, भारत मुनाफा कमाता है, तो मुनाफा भारत तेल बेचकर कमाता है, लेकिन अमेरिका मुनाफा हथियार बेचकर कमाता है और हथियार बेचने के लिए वह एक देश से दूसरे देश को लड़वाते रहता है। विक्टोरिया न्यूलैंड, आपको एक नाम याद आता होगा, विक्टोरिया न्यूलैंड ने ही यूक्रेन के अंदर, जहां आज यूक्रेन और रूस का जो युद्ध चल रहा है, वही वहां पर जाकर जो पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति थे उनको हटाकर जेलेंस्की, जो कि अमेरिका के अंदर ही एक जोकर का रोल निभाया करता था, वह जोकर को लाकर यूक्रेन के राष्ट्रपति बना दिया जाता है। और जो न्यूलैंड थी, विक्टोरिया न्यूलैंड, वह क्या थी, अमेरिका की ओर से वहां पे भेजा गया था उनको
रजीम चेंज करवाने के लिए। अब आप सभी लोग समझदार हैं, खुद सोच के बताइए कि आज यूक्रेन जो जेलेंस्की इस बात के दौर पे अड़े हुए हैं कि हम तो बात नहीं मानने वाले हैं, अगर हम बात मानेंगे तो सिर्फ इस बात पे कि हमारे साथ जो भी स्थिति अभी बना हुआ है उस वह जमीन हमारा वापस दे दे, रूस तभी युद्ध की शांति होगी। लेकिन युद्ध 3 साल से चलते आ रहा है, न रूस पीछे हटने को तैयार है, न ही उधर जेलेंस्की पीछे हटने को तैयार है। ये बात को लेकर रूस और अमेरिका के बीच में बैठक भी हुआ अलास्का के अंदर, लेकिन उससे भी कुछ मीटिंग निकल कर आया नहीं। अब क्या हो रहा है कि जो भारत के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया, तो भारत साफ साफ स्पष्ट बातों से अपना स्टैंड क्लियर करते हुए बता दिया कि हम अमेरिका के दबाव में बिल्कुल भी झुकने वाले नहीं हैं। आपको याद होगा जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चुनकर आए थे तो उन्होंने चीन के ऊपर भी इसी तरह से टैरिफ वार खेलने की प्रयास किया। दोनों मामला, जब इधर से टैरिफ तो चीन की ओर से टैरिफ, फिर टैरिफ, फिर टैरिफ, टैरिफ टैरिफ टैरिफ। मतलब अब तो यूं समझ लीजिए कि टैरिफ और सैंक्शन बाजार के अंदर इतना ज्यादा प्रचलित हो गया कि जैसे जब डोनाल्ड ट्रंप टोटल ट्रुथ पे अपना जब डालते होंगे तो उसमें एक ही वर्ड बार बार उनको लिखना पड़ता होगा, टैरिफ 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 टैरिफ। क्योंकि जिस देश से वह बात करते हैं उस देश से बात करने का पर्पज ही सिर्फ एक होता है कि उस देश पे भी टैरिफ, उस देश पे भी टैरिफ, उस देश पे भी टैरिफ। तो उसके बाद क्या होता है फिर, क्योंकि चाइना अमेरिका का कमजोरी जानता था और चाइना जो है लगभग पूरे विश्व के 90% जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, जिसमें सेमेरिक ये सारे अर्थ मिनरल आ जाते हैं, उस पे अपना वर्चस्व जमा के रखा हुआ है। और जो रेयर अर्थ मिनरल है उसके बिना आज के जो उन्नत टेक्नोलॉजी है वह बिल्कुल भी काम करने वाला नहीं है। उस चाहे फाइटर जेट हो गए, चाहे मोबाइल हो जाए, चाहे जो पानी के अंदर चलने वाला जो जहाज हो जाए, ये सारे को बनाने के लिए, या इलेक्ट्रिक व्हीकल हो जाए, तो जो रियर अर्थ मैग्नेट जो बनाने के लिए उस जो सारे अर्थ मिनरल की आवश्यकताएं पड़ती हैं, प्रोड्यूस चाइना करता है। तो चाइना ने जब टैरिफ डोनाल्ड ट्रंप खेलने लगे तो वह अपने यहाँ से प्रोडक्शन ही रोक दिया कि हम इसको अमेरिका या किसी और देश के अंदर भेजेंगे ही नहीं। अब जैसे ही प्रोडक्शन वहां से रुक गया तो यहाँ पर अमेरिका के अंदर जितने भी फाइटर जेट बनाने वाले, ईवी बनाने वाले जो कंपनी हैं, वह कंपनी के पसीने छूटने लगे। वह डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर अपना दबाव बनाना स्टार्ट किया कि आपने ये तो गलत कर दिया, ऐसे तो अमेरिका का धंधा ही बैठ जाएगा। फिर हाँफते हुए जाते हैं डोनाल्ड ट्रंप और समझौता करवाते हैं। वहां पे मामला 30% पे ले लेते हैं, उधर से 10% का टैरिफ चाइना भी लगा देता है। चाइना अब इनसे दबने वाला है नहीं। उसके बाद पुतिन के ऊपर तो पिछले लगभग जो 4 राष्ट्रपति आए, वह 4 राष्ट्रपति पुतिन को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे ओबामा हो, बाइडन हो, ट्रंप हो। उनमें से किसी ने भी रूस के राष्ट्रपति पुतिन को किसी भी हालात से बिल्कुल झुका नहीं पाए, तो रूस को भी नहीं दबा सकते हैं। वह तो और उनके उलट में जो काम होता है वह पुतिन पूरी प्रकार से करके सफल होकर दिखाते हैं। अब बच गया भारत क्योंकि बोलता था कि हम बहुत अच्छे दोस्त हैं अमेरिका का, और भारत ही जो कमजोर लोग होते हैं वह अपने से ताकतवर लोगों के साथ भिड़ने की प्रयास तो करते नहीं हैं। तो अब अमेरिका को नजर पड़ा भारत पे, क्योंकि दुनिया को दिखाना था कि भारतीय उपमहाद्वीप में भी हमारा ही बातें चलती है, हमारे ही अमेरिका का ही इज्जत चलता है। शुरू में बात करते करते भारत के ऊपर बोला कि डोनाल्ड ट्रंप अब हम 25% का टैरिफ लगाएंगे। चलो भैया लगा दिया। उसके बाद फिर बोल ले कि हम पेनल्टी और सैंक्शन अब इस बार 25% के साथ लगाएंगे। भारत बोला तुम लगा दो। उसके बाद अपना समझौता करते हैं कि आप हमसे बात कर लीजिए। बार्गेनिंग चिप यूज करना चाहते थे डोनाल्ड ट्रंप भारत के प्रधानमंत्री के साथ, लेकिन यहाँ तो राजनीतिक दिन रात चलते रहता है, वह भी राजनीतिक ही है। आप बीच में हार गए थे, लेकिन ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, यह तीनों बार जीतने में सफल रहे हैं। मतलब अब ये हो गया कि आपसे तो बढ़िया कम से कम पॉलिटिक्स जान लेते हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब इसके बाद
भाई साहब फोन करते हैं जेलेंस्की, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री की ओर से किसी भी प्रकार का कोई रिस्पॉन्ड नहीं दे दिया जाता है। जैसे डोनाल्ड ट्रंप नाम, अमेरिका नाम कोई ठंडे बस्ते में उधर डाल दिया गया। चलो थोड़ा साइड ही रहो, तुमको जो जो करते हैं रहना है, तुम जरा उछील कूद कर लोगे। जब उछील कूद करते करते थक जाओगे तो बताना, हम फिर तुम्हारे साथ बात करेंगे। मान के चलिए कि एक छोटा बच्चा जो होता है ना, वो बहुत उछल कूद करता है, कभी इधर कभी उधर, उसको थोड़ा देर उछल कूद लेने दीजिए। आप जब उसके पीछे मत भागिए, जब थोड़ा देर उछल कूद लेगा, जब थक जाएगा वो खुद आपके पास शांति से आकर बैठ जाएगा। तो अभी राजनीतिक इस प्रकार से डील करने की आवश्यकता है, और इस चीज को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत ही अच्छा तरीका से इस राजनीति को समझते हैं। अब एससीओ के मीटिंग हो गए, लेकिन अगला को संदेश भी देना है, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री ने स्पष्ट बता दिया कि हम समुद्र के किनारे बैठकर कंकड़ मार कर मजा लेने वाले लोग नहीं हैं। उसके लहरों को चीर कर आगे जाने की जरूरत हम सभी लोग रखते हैं और एंजॉय वहां जाकर लेना पसंद करते हैं। मतलब मैं अपने भाषा में बोल रहा हूं, उनका बोलने का तात्पर्य कुछ और था, लेकिन अब यहाँ पे अमेरिका को भी दिखाना है कि जिसके लिए तुम सारे टांडरम खेल रहे हो, सैंक्शन जिस डॉलर के दम पे, अभी एससीओ का मीटिंग होने वाला है। एससीओ के अंदर चाइना, भारत, रसिया तीनों के तीनों हैं, साथ में साथ पाकिस्तान और अन्य देश भी उसके अंदर आएंगे। और अमेरिका के साथ भारत का क्या था, क्वाड का भी मीटिंग अगले साल होने वाला है, लेकिन लग नहीं रहा है कि अगले साल उस मीटिंग को रखा या कोई अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, जो अभी तत्काल चल रहा है। एससीओ मीटिंग के अंदर से सबसे बड़ा जो डर है डोनाल्ड ट्रंप को, वह डर इलेक्शन के तुरंत बाद भी सुने होंगे। वह डर जो ब्रिक्स के अंदर का जो डर है, जो डॉलर को रिप्लेस करने का डर। अब इसी डर को सबसे ज्यादा डोनाल्ड ट्रंप डरते हैं कि जिस दिन डॉलर के रिप्लेसमेंट में कोई अमाउंट आ गया, उस दिन पूरी प्रकार से हिल जाएगा अमेरिका, क्योंकि उसका फिर वैल्यू धीरे धीरे खत्म होते जाएगा और कुछ बचेगा ही नहीं। जब एक के करेंसी के ऊपर से लोग दूसरे करेंसी पर शिफ्ट होने लगेंगे तो अमेरिका के पास कोई ऑप्शन तो बचेगा ही नहीं। तो उन्होंने चीन को धमकाने के लिए एक अपना फिर से कार्ड खेला कि हम चीन को चाहेंगे तो एक कार्ड अभी मेरे पास भी है जो हम बर्बाद कर देंगे। ये बात किसके साथ बोल रहे हैं? यह बात कर रहे हैं दक्षिणी कोरिया के प्रधानमंत्री के साथ। उनको तो जो सुनाना था सुना ही दिए, लेकिन अब पूरे विश्व को भी सुनाना है, चाइना को। तो उन्होंने बताया कि हमारे पास ऐसे अभी पत्ते बचे हुए हैं कि वह पत्ता अगर हम खेल दें तो चाइना पूरी तरीका से बर्बाद हो जाएगा। तो लोगों ने पूछा बताइए वह कौन सा पत्ते हैं? तो इंटरेस्टिंग जवाब कि अगर चाइना सोचता है कि हम रेयर अर्थ मिनरल अगर भारत के अंदर जो अमेरिका के अंदर वह भेजा जाता है, अगर वह नहीं भेजेगा तो अमेरिका का प्रोडक्शन लाइन ठप हो जाएगा। इसी प्रकार से अमेरिका भी बोरिंग के जो हवाई जहाज होते हैं वह भी चाइना को नहीं भेजेगा और फाइटर जेट नहीं भेजेगा, तो उसका इकोनॉमिकली बैठ जाएगा। लोगों ने खुद के ऊपर माथा पीटना स्टार्ट कर दिया कि बस कर दे डोनाल्ड ट्रंप, अब तो भाई अब इससे ज्यादा बर्दाश्त तो अब नहीं हो पा रहा है। अब क्यों उसको पहले ही से धमकाया जा रहा है कि हम 200% का टैरिफ लगा देंगे? किसके ऊपर? हम 200% का टैरिफ चाइना के ऊपर लगा देंगे। यही डर है कि ये सीओ में अगर तीनों लोग मिल गए, मोदी जो पहले से ही अभी खाड़ खाए बैठे हुए हैं, शी जिनपिंग जो पहले से ही खाड़ खाए बैठे हुए हैं, और उधर से पुतिन, वह तो एक दूसरे के अपोजिशन में है ही। तो अब सारी कंडीशन, इसीलिए अब डोनाल्ड ट्रंप पैनिक स्थिति में पड़े हुए हैं। उनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि आखिर किस प्रकार का अब क्या किया जाए। तो अभी उन्होंने चीन को धमकाकर काम चलाने को सोचा है। आगे कुछ और होगा तो हम आप सभी लोगों को जरूर बताएंगे। अगले वीडियो में हम आप सभी लोगों से बात करने आएंगे। जब तक आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और हम अगले लाइक कीजिए। जब तक जय हिंद, जय भारत।